नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ अपडेट ऐसी आ रही हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए हैं क्योंकि वो ईरान से लगातार ऑयल परचेज कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ईरान से ऑयल परचेजिंग के मामले में चाइना बड़े दिग्गज लेवल पे आता है। चाइना ईरान से ऑलमोस्ट ईरान का 70% ऑयल परचेज करता है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की जिससे भी लड़ाई चल रही होती है, उससे अगर आप कोई भी धंधा कर रहे हो तो आपके ऊपर सैंक्शंस आना तो तय है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? ये सब तो नॉर्मल था। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अमेरिका और चाइना के संबंध बड़े लंबे समय बाद थोड़े ठीक ठीक होते हुए दिख रहे थे। यहां तक कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इस जो कमिंग मंथ है मई के अंदर 14-15 में चाइना टूर भी है। ये सब इन सबसे पहले टैरिफ या सैंक्शन आना ये अच्छे साइन नहीं लग रहे हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप गवर्नमेंट ने चाइना की रिफाइनरी प्लस 40 शिपिंग कंपनीज टैंकर्स पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। रीजन, ये लोग ईरान ऑयल खरीद रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए यूएस का गोल है ईरान की इनकम बंद करना क्योंकि ये उनके मेन रेवेन्यू सोर्स है। ये सेकेंडरी सैंक्शंस हैं, मतलब जो भी ईरान के साथ बिजनेस करेगा यूएस उनको भी पनिश करेगा। ये इनका फॉर्मूला रहा है शुरू से ही। इसमें चाइना, यूएई और भी कुछ कंट्रीज हैं जो आ रही हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इस समय ब्लॉक चल ही रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी परेशानी दुनिया में है ऑयल के लिए, स्पेशली एशियन कंट्रीज में। अब ऐसे में अगर एशियन कंट्रीज में चाइना को ईरान से ऑयल मिल रहा था तो उस पर इन्होंने सैंक्शन लगा दिए हैं। क्या डिटेल से पढ़ते हैं। हैंगली पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी करीब 4 लाख बैरल्स पर डे की है। ईरान से ऑयल लेकर मिलिट्री को फंडिंग इनडायरेक्टली, तो ये डिटेल्स आते हुए दिखती हैं। चाइना की जो रिफाइनरी है ये हैंगली पेट्रोकेमिकल बड़े लेवल पे परचेज करती है और ईरान की मिलिट्री को फंडिंग पहुंच रही थी। ठीक है, चाइना इससे क्या होगा कि स्टॉप खरीदना बंद करेगा ऑयल, और उस अदरवाइज क्या होगा, कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा जो अमेरिका करेगा। ट्रंप वर्सेस जी जिनपिंग मीटिंग आने वाली है। ये प्रेशर टैक्टिक नेगोशिएशन लेवरेज भी हो सकता है, ये एनालिसिस में आ रहा है। ऑयल प्राइसेस की बात करें तो सप्लाई टाइट है, क्रूड ऑयल शार्पली अप है। ऑयल ऑलरेडी टेंशंस, ब्लॉकेड, बुलिश ट्रिगर्स बनते हुए दिख रहे हैं कच्चे तेल के लिए। पेट्रोल डीजल इन्फ्लेशन रिस्क सर पे मंडरा रही है, किसी भी समय बढ़ सकता है, लेकिन हमारी सरकार ने तो कहा है कि नहीं बढ़ाएंगे, अच्छी बात है। आगे टैंकर्स रिस्क जोन में है, फ्रेट कॉस्ट स्पाइक कर रहा है, मेरीन इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता चला जा रहा है और काफ़ी सारी जगहों तो इंश्योरेंस मिल भी नहीं रहा है। चाइना वर्सेस यूएस टेंशन में क्या है, ट्रेड 2.0 टाइप सिचुएशन। चाइना रेटिलिएट कर सकता है। ईरान की इकोनॉमी इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत में चली जाएगी अगर चाइना उनसे ऑयल खरीदना कम कर दे या बंद कर दे। ऑयल एक्सपोर्ट ही मेन सोर्स है। सैंक्शंस टाइट होंगे तो इकोनॉमी और ज़्यादा प्रेशर में आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो इस समय बताई जा रही हैं। आगे और पढ़ने की कोशिश करूँ। नेगेटिव किसके लिए? एविएशन सेक्टर के लिए, पेंट सेक्टर के लिए, केमिकल सेक्टर के लिए, ओएमसीज के लिए भी, क्योंकि मार्जिन प्रेशर में पड़ते हैं। और छोटी मोटी रिस्क कहाँ पे है? यूएस ने रशियन ऑयल पे टेम्पररी वेवर दिया है। ईरान ऑयल पे भी सिलेक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब क्या बनता है इसका? अगर ऑयल बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगा तो यूएस सॉफ्टन कर सकता है। सो रैली में नॉट बी लीनियर। क्या समझ में आने वाली बात है? एक है कि भैया ईरान को फाइनेंशियली चोक करना है, यानी दिक्कत देनी है। दूसरा, चाइना को प्रेशर में लाना है। तीसरा, ग्लोबल ऑयल सप्लाई कंट्रोल नैरेटिव रखना है। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से सब होता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से इनका मामला जब तक सॉल्व नहीं होगा, परेशानी चारों तरफ से देखोगे तो है। ये मामला सॉल्व करने के लिए दोनों लोगों को सूझबूझ के साथ कदम उठाना होगा। दोनों अगर ईगो में रहे, स्पेशली अमेरिका, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप, तो फिर मामला सही नहीं हो रहा। क्योंकि ईरान का क्लियर कट ओपिनियन है कि भैया ब्लॉकेड हटेगा तो हम करेंगे। अमेरिका ब्लॉकेड हटाने को भी तैयार है मुझे लगता है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान अमेरिका से रिक्वेस्ट करे, और ईरान रिक्वेस्ट के मूड में लग नहीं रहा है। ईरान लड़ने को तैयार लग रहा है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया है अगर आप लड़ना चाहते हो हम उसके लिए रेडी हैं। अगर आप डिप्लोमेटिक आंसर चाहते हो, टेबल पे नेगोशिएशन चाहते हो, हम उसके लिए भी रेडी हैं। लेकिन रेडी हम तब हैं जब आप चीज़ों को क्लियर करोगे, पहले तो ब्लॉकेड हटाओ। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ईरान कर चुका है। सबसे अच्छा समय वो था जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन किया था। उस समय यूएस को
ब्लॉकेड हटा देना चाहिए था। यूएस के पास एक जवाब भी रहता कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन कराया, हम इसलिए ब्लॉकेड हटा रहे हैं। अब मतलब ही नहीं बनना, क्योंकि अब वो कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ओपन तब करेंगे जब ब्लॉकेड ओपन हो जाएगा और नेगोशिएशन में बात हो जाएगी, तभी ओपन करेंगे। तो ईरान का अब दिमाग थोड़ा सा पलट गया है। मेरे हिसाब से सारा मैटर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक परेशानी तो है। कच्चा तेल $105 पर खड़ा है। चीजें दोनों तरफ से अनक्लियर है इस समय, लेकिन इतना मुझे पता है लड़ना अब ये लोग नहीं चाहते हैं, इसीलिए बार बार किसी ना किसी तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि कब तक डील आती है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।